शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहन जी ने इतना लंबा चौड़ा मेरा परिचय दिया। हम तो जानते हैं बाबा, हाँ, सारा ही जो ज्ञान जो है उसको दो शब्दों में कहता है, हाँ, मनमना भव मध्याजी भव, हाँ, इस प्रकार से कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने दो शब्दों में कहा होता। रमेश भाई एक आत्मा है और परम पिता परमात्मा की संतान है। ये अच्छे में अच्छा मेरा परिचय होता, क्योंकि बाकी जितनी भी उपाधियाँ जो भी है वो सारी भूलने के लिए ही है। बाबा कहते हैं यार बच्चे भूलते जाओ भूलते जाओ भूलते जाओ, तो इसके लिए उसको भूलने के लिए ही है। और उसको फिर आप सब याद कराते हो, हमको भी याद कराते हो। हमारा भूतकाल है, अब उस भूतकाल को कौन बैठ करके याद करे। आज मुझे ड्यूटी मिली हुई है अव्यक्त बाप दादा की कल की मुरली जो है उसके बारे में बताने के लिए। उसके पहले दादी जानकी जी ने कल हम बैठे थे ऊपर में पांडव भवन में, तब एक बहुत अच्छी बात कही। दादी जी कल सुबह 4 बजे योग के लिए गए। उसके पहले दादी जानकी जी है वो गुलजा दादी के पास गए सुबह सुबह 3:30 बजे, 3:45 बजे, और इन्होंने गुलजा दादी को अभिनंदन दिया कि आपके द्वारा हम बच्चों को 43 वर्ष से 43 इयर्स कल कंप्लीट हुआ। 18 जनवरी 69 में बाबा व्यक्त हो गए। 21 जनवरी 69 से गुलजा दादी मुख्य मैसेंजर सिस्टर बनी, और 69 से आप गिनती करो तो कल जो है 43 इयर्स पूरे हुए, और 44वां वर्ष शुरू हुआ है। इतना सुंदर, इतना बीच में बीमारी आई, जो भी आया, परंतु इन्होंने अपना जो दिव्य कर्तव्य जो था, जो बाबा ने उनको जिसके लिए निमित्त बनाया है, उसको उन्होंने पूर्ण रीत से निभाया। बीमारी के कारण कहीं कुछ भी बातें आ जाएगी तो आ गई, ट्रीटमेंट के कारण बाल भी सब सिर के निकल गए, सब भी होते हुए भी उसके ऊपर मफलर जैसा बांध करके भी बाबा का कर्तव्य निष्ठापूर्वक इन्होंने किया। तब मुझे भी याद आया कि मैं भी आपके, क्योंकि कल हमने देखा बाबा ने जब पूछा तो क्लास के अंदर 60-70% बहन भाई नए थे जिन्होंने पहली बार कल बाबा से मुलाकात की, बाबा की अव्यक्त मुरली डायरेक्ट सुनी। तो उसके आधार पर कई ऐसे बहन भाई होंगे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा का साकार स्वरूप में मिलन मनाया नहीं होगा। तो मैं लास्ट के जो 2-3 दिन जो है उसका अनुभव सुना देता हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं ही बाबा से मिला था फ़ोन पर। तो क्या हुआ कि वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया। 16 जनवरी 69 को उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गया। बाबा को मालूम था कि आज 16 तारीख को रजिस्ट्रेशन होने वाला है, और इसलिए बाबा ने मुझे 16 तारीख को ही इन्फॉर्मेशन दिया कि माउंट के अंदर बूंदी कॉटेज करके एक मकान है जहां अपना वर्तमान समय वर्ल्ड रिन्यूअल आध्यात्मिक म्यूजियम है। तो उसके लिए विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक संग्रहालय के लिए मकान के लिए अहमदाबाद में उसका मालिक जो है वो बेच रहा है, आप जा कर के उसको ले लो। मैं 16 तारीख रात को ही अहमदाबाद जाने के लिए निकल गया। 17 तारीख सारे दिन में मकान मालिक से सब बातें फैसला किया, सब कुछ किया, खाली थोड़ा ही बाकी था देखने के लिए कि उनकी संपत्ति उनके खुद के नाम पर है या और किसी की है, क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। कोर्टों के अंदर भी जितने केसेस चलते हैं उसमें से 60% केसेस संपत्ति, प्रॉपर्टी, इन सब के बातों के लिए ही होता है, और उसमें फ्रॉड जो है बहुत कुछ होता है। तो मैंने बाबा को 17 तारीख रात को फ़ोन किया
बाबा को कहा कि 99% तो काम हो गया है, मतलब 95% काम हो गया है, 5% काम है, उसका टाइटल किसका है, मालिक कौन है, वो खुद स्वयं है या और कोई है, वो देखने का है। और हमने कहा बाबा को कि बाबा अभी, वो कहता है कि 4-5 दिन के बाद मैं आबू में आकर के इसकी रजिस्ट्री कराऊंगा। तो बीच में 5 दिन रहते हैं, मैं क्या करूं? आप कहो तो मैं आबू आ जाऊं, या आप कहो तो बड़ौदा के अंदर वहाँ न्याय मंदिर हॉल के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शनी का कारोबार चल रहा है, मैं वहाँ जाऊं। तो बाबा ने मुझे यही कहा कि बच्चे यहाँ आबू में क्या सेवा तो कुछ है नहीं, बाबा बैठा है, ठंडी का दिन है, तो इसलिए आप बड़ौदा जाओ, बड़ौदा में जा कर के ईश्वरीय सेवा करो। उसी टाइम पर दादी प्रकाशमणि जो है वो बाबा के बाजू में ही खड़े थे। इन्होंने बाबा के हाथ से टेलीफोन लिया कि बाबा मैं रमेश से 2 मिनट बात करती हूँ। अभी बाबा की डायरेक्शन थी कि मुझे बड़ौदा जाना है, और बाबा की डायरेक्शन को काट करके उनको अपने विचार बताना था, इसलिए उन्होंने बहुत सख्त शब्दों में मुझे कहा कि रमेश भाई, आप में अगर अक्ल हो तो बाबा की बात को नहीं मानना, आप कल सीधा ही आबू आ जाओ। तो मैंने दादी जी को कहा कि हाँ ठीक है, मैं कल रात तो निकलूँगा, 11 बजे की ट्रेन है आगरा लोकल, और परसों सुबह आबू पहुँच जाऊँगा। तो बाबा ने कुमार का दादी से फ़ोन ले लिया, और बाबा ने कहा कि मैंने तुमको मना किया था कि किसी को बताना नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने रमेश को क्यों बताई? तो इसने कुमार का दादी जो बोल रहे हैं वो भी मैं सुन रहा था कि बाबा मैंने तो उनको आपकी तबीयत के बारे में कुछ नहीं कहा, हमको तो यहाँ मकान के बारे में आगे क्या करने का, ये सारी बातें उनसे करनी है, इसलिए बुलाया है। तो इस प्रकार से बात हो गई। दूसरे दिन मकान का सब बातों का फैसला हो गया, एडवांस भी दे दिया, और फिर मैं रात को क्या हमारे पास रिजर्वेशन नहीं था, वो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर 8 बजे आ जाती थी और 11 बजे चलती थी, 3 घंटे पहले आती थी। तो इसलिए 8 बजे तक पहुंचने के लिए मैं 7:30 बजे सेंटर से निकल गया। यहाँ पर क्या हुआ कि आप सब जानते हैं 8:15 और 8:20 के बीच में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। तो जैसे अव्यक्त हो गए तो पहला फ़ोन जो है कुमार का दादी ने, अर्थात प्रकाशमणि दादी ने मेरे लिए फ़ोन किया अहमदाबाद में कि रमेश कहाँ है। तो अहमदाबाद की बहनों ने कहा कि रमेश भाई तो आज 11 बजे की ट्रेन से निकल गए हैं, इसके लिए 8 बजे से ही प्लेटफॉर्म पर गए हैं, क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन नहीं था। तो कहा ठीक है। तो दादी जी को पहले मेरे बारे में ही ख्याल आया कि रमेश को आबू आ जाना चाहिए। मैं दूसरे दिन सुबह, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, मैं 9 बजे ट्रेन जो है आबू रोड पहुंचती है, बस में ऊपर 10 बजे तक पहुंच गया, और फिर कुली के द्वारा सामान उठवा करके मैं मन में उमंग उत्साह भर करके कि भाई बाबा के पास जाता हूं और बाबा को बूंदी कॉटेज मकान जो लिया है उसका सौदा का कागज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर ऊपर में पांडव भवन के पीछे में मेन रोड पर पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस से नीचे में शॉर्टकट जाने का रास्ता है। मैं उस रास्ते से आ रहा था तो मुझे 2 भाई मिले और मेरे को देख करके क्या रमेश भाई आप हंसते हंसते जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, बाबा से मिलना है तो बाबा का मिलन हंसते हंसते ही जाना होता है। कहा आपको कुछ मालूम नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। कहा आप पढ़ो। तो वो लोग टेलीग्राम करने के लिए जा रहे थे। जिस टेलीग्राम में लिखा हुआ था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए कल रात को 8:15 बजे, और अपनी बाद में अभी आगे का कारोबार क्या होगा हम आपको बताएंगे, इस प्रकार का लिखा हुआ था। दादा आनंद किशोर ने वो बनाया हुआ था। मैंने वो पढ़ा, मैंने पढ़ कर के कहा ठीक है भाई, आप लोग अपना काम करो, हम अपने काम करते हैं। और फिर मैं चुपचाप मतलब पांडव भवन के अंदर आया। वहाँ पर ईशु दादी के ऊपर ऑफिस है, वहाँ पर ईशु दादी, दादी प्रकाशमणि, संतरी दादी और संदेशी दादी, ये 3 बैठे हुए थे और चौथी ईशु दादी बैठे हुए थे। और फिर मैंने जा कर के कहा कि बाबा मैंने टेलीग्राम पढ़ा है।
तो दादियों ने कहा चलो हम आपको बाबा के पास, बाबा के कमरे में ले जाते हैं। हम गए उधर, 3 मिनट बाबा की याद में खड़े रहे और उसके बाद मैंने तीनों दादियों को कहा कि आपने हमारे ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर को सारी रात संभाला है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे का काम जो है हम भाइयों का है, आपका नहीं है कि हम भाई कर सकते अग्नि संस्कार आदि का कारोबार। तो दादी प्रकाशमणि ने मेरे को सीधा ही सवाल पूछा कि आपको इन सब काम करने का अनुभव है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड जॉब है उसका बनाना करना सब कुछ। मैंने कहा हाँ, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत हो के अग्नि संस्कार का। मेरे लौकिक पिता ने भी शरीर छोड़ा तब मैं 15 साल का था, तब से मैं कार्य करते आया हुआ हूँ। अपने ब्रह्मा बाबा के लौकिक युगल जसोदा माता ने शरीर छोड़ा, उस टाइम पर भी मैं वहाँ हाजिर था। ऐसे मतलब जितना भी हो सके इतना ऐसे कारोबार में मैं जाता रहा। तो दादी ने कहा कि ठीक है आप संभालो। और फिर हमने लौकिक पिता का जैसे कारोबार कर अग्नि संस्कार का आदि का अंतिम क्रिया करनी पड़ती है, उस प्रकार से श्री ब्रह्मा बाबा का कारोबार डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिया। 3 दिन बॉडी को रखना था। डॉक्टर जो है आसवाड़ी यहाँ पर जो था ठड्डानी करके उसको बुलाया, बॉडी रखने के लिए क्या करना चाहिए। उसने कहा बॉक्स बनाओ, उसके अंदर बर्फ़ रखो और इसके बीच में बॉडी को रखो। इस प्रकार से सारा कारोबार हुआ। देश विदेश से आते रहे फ़ोन। और फिर 19 तारीख को, 18 तारीख को बाबा अव्यक्त हो गए। 19 तारीख को हम सब हिस्ट्री हॉल में बैठे हुए थे, प्रोग्राम बना रहे थे। तो इतने में संतरी दादी खड़ी हो गई। संतरी दादी खड़ी हो गई और जाकर के संदल पर बैठ गई और 1 मिनट में बाबा के पास पहुंच गई। ये भी एक बहुत बड़ा विचित्र सीन था कि अब तक ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे और अपना कारोबार करते थे, मुरली चलाते थे। अब उस दिन 19 जनवरी को ब्रह्मा बाबा का पार्थिव शरीर वुडन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसके आजू बाजू चारों ओर बर्फ़ रखा हुआ है ताकि बॉडी बिगड़ न जाए। और शिव बाबा की पधरामणी हुई। आप सोच सकते हो, आज तो हम सहज अनुभव करते हैं, पर उस टाइम 19 तारीख को बड़ा दिल को झटका लगाने वाला था। देखो कल तक क्या था, कल तक शिव बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा था, और आज क्या हो गया। आज उनका बॉडी वहाँ है, परंतु आत्मा जो है वो अव्यक्त हो गई है। और संतरी दादी ने काफ़ी आधा पौना घंटा से भी ज़्यादा, 1 घंटा समझो, सब बातों का जवाब दिया कि आप बच्चों के दिल में संकल्प है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें का जवाब जो है, जैसे अग्नि संस्कार हो जाएगा आप भोग लगाना, भोग लगाने के बाद मैं मुरली चलाऊँगा और मुरली के अंदर सब बातों का जवाब जो है वो आप बच्चों को दे दूँगा। और उसके ही मतलब वो 21 तारीख दादी गुलजार के तन में बाबा आए, मुरली चलाई, और उसमें ही बाबा ने कहा कि अब तक तो सूर्य और चांद सितारा, सूर्य और चंद्रमा उनकी रिमझिम विश्व रंगमंच पर थी, आप दोनों पर्दे के पीछे चले गए हैं और आप बच्चों को आगे रख करके आप बच्चों के द्वारा जो भी ईश्वरीय सेवा की रिमझिम होंगी वो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगी। जो कल बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए और बच्चों को राज तिलक दे दिया, वो सारा ही कारोबार जो है 21 जनवरी को हुआ। तो उसी के हिसाब से और फिर तो आप जानते हैं क्या क्या कारोबार हो गया। आप 21 तारीख की, मेरे को कभी कभी भी रेफरेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हमेशा ही बाबा की 21 जनवरी की मुरली जो है रिपीट करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। अभी तक इतनी बार पढ़ी है कि जिसमें लगता है कि मेरे लिए वो 21 तारीख की मुरली जैसे कि गीता है, जिसके अंदर सब प्रकार की बातों की अनुभूति और सब बातों का उत्तर बाबा ने दिया हुआ था। तो ये है 18 जनवरी 69 के आजू बाजू के दिनों की बात। 21 जनवरी को हो गया अग्नि संस्कार। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ कारोबार में आया। उसकी डिटेल में मैं जाऊँ आपको बताने के लिए तो 1 घंटा चाहिए।
तो इस प्रकार से 21 जनवरी 69 से दादी गुलजार के तन में ब्रह्मा बाबा के बदली में अभी श्री बाबा का रथ दादी गुलजार बन गई, राधे मोहिनी दादी बन गई। और जैसे जानकी दादी ने कहा कि 43 इयर्स उन्होंने अखंड और बिल्कुल कोई भी बात की हम बच्चों को परेशानी नहीं कर देते हुए अपना मैसेंजर सिस्टर बाबा का रथ के रूप का कार्य किया है। रियली है, बहुत 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 बड़ी बात है कि जिनके त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ के आधार पर हम बच्चों को अव्यक्त मिलन मनाने का और अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ सुनने का सौभाग्य मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं आप सबके ओर से, मेरी ओर से गुलजार दादी को अपनी तरफ से थैंक्स कहता हूँ कि आपने अपने तन का कोई भी प्रकार की जो भी बीमारियाँ आदि आई हो तो भी अपने तन के द्वारा कोई भी प्रकार की मुरली के बारे में रुकावट नहीं डाली। कल भी बाबा ने कहा कि रथ का तबीयत हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, फिर भी बाबा बच्चों को मिलने के लिए आ गए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो थोड़ा सिर दर्द होता है तो सो जाते हैं और फिर कहेंगे मैं तो बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ। गुलजार दादी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। इन्होंने तो हर समय पर जो भी ड्यूटी मिली, जो भी बाबा के पास जाने का संदेश आदि का कारोबार हुआ, हम अभी भी कई बातों के लिए अव्यक्त बाप दादा से पूछना होता है और गुलजार दादी को बताते हैं और गुलजार दादी बाबा से पूछ करके आ जाती है और हम बच्चों को हर प्रकार से बाबा की सहायता के द्वारा यज्ञ कारोबार में मदद करते हैं। तो ऐसे ही गुलजार दादी का ये त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ का कार्य हम सब ने पिछले 43 ईयर्स से देखा। कल से भी 44वां वर्ष शुरू हुआ है। उम्मीद रखते हैं कि विश्व का परिवर्तन कर दादी गुलजार के रथ के द्वारा बाबा हम बच्चों को मिलते रहे, हम बच्चों की पालना करते रहे और हम बच्चों को ज्ञान का खजाना देते रहे। कल गुलजार दादी स्टेज पर जब बैठे, मैंने घड़ी नोट किया हुआ टाइमिंग, क्योंकि अभी आप जानते हैं इस समय की मुरली में हर समय में हर वक्त बाबा समय की बात करता रहता है। समय 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 और समय की सावधानी। तो इसलिए मैं घड़ी में नोट करता हूँ। आज गीत भी सुना, घड़ी, समय की घड़ी टिक टिक करती है। गुलजार दादी 7:25 को स्टेज पर बैठे, 7:30 को बाबा के पास ध्यान में चले गए, 7:35 को अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई, 7:45 को अव्यक्त बाप दादा ने मुरली शुरू किया और वो मुरली का जो मेन ऑपरेटिव पार्ट जो है वो 9 बजे तक चला, बराबर 7:45 से 9 बजे तक, माना 1 घंटा 15 मिनट। आज पिछले इस सीज़न में जब से सीज़न शुरू हुई है मैंने देखा आगे पीछे कभी भी बाबा मुरली शुरू करता है परंतु बराबर 9 बजे समाप्त करता है मेन ऑपरेटिव पार्ट। उसके बाद पूछता है अच्छा क्या करना है, फिर मुन्नी बहन बताती है कि इस वक्त किसका सेवा का टर्न है आदि आदि। तो 9 बजे वो उन्होंने बताया और फिर इंदौर जोन का जो टर्न जो था उसके बारे में बाबा इंदौर जोन वालों से मिले, वो 9:10 तक मिले। 9:10 के बाद डबल विदेशी जो है उनसे मिले बाबा और वो 9:10 से 9:25 तक 15 मिनट बाबा उनसे मिले डबल फॉरेनर से। 9:25 से 9:35 10 मिनट बाबा ने टीचर्स बहनों के साथ बहुत अच्छी बात की है और फिर 9:35 को कलकत्ते वाले जो श्रृंगार किया हुआ था उसके बारे में उनसे बात किया और फिर याद प्यार दे करके बाबा की कारोबार 9:42 को 9:42 को समाप्त हुआ। उसके बाद शशि बहन ने सबको, दादियों को सबको स्टेज पर बुलाया
और स्टेज के ऊपर जो भी कारोबार चला वो भी हम सब ने देखा। कल बाबा को ब्रह्मा भोजन भी विशेष खिलाया और उसके आधार पर बाद में सबने दृष्टियाँ ली 350-400 भाई बहनों ने, और बराबर बाबा 10:40 पर यहाँ से हम सबकी विदाई लेकर के व्यक्त वतनवासी बन गए। तो इस प्रकार से आप गिनती करेंगे 7:35 से 10:40 माना 3 घंटा और 5 मिनट जो है बाबा साकार तन के द्वारा आकर के कारोबार करके गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इतने 3 घंटे के अंदर कितनी हम बच्चों की पालना की, कितनी हम बच्चों को सावधानी दिया, और स्मृति दिवस के रूप में क्या क्या हमको करना है और आगे का भविष्य का कारोबार क्या करना है वो हमको बाबा ने बताया। कल की मुरली जो है, इस समय की जो भी मुरलियाँ जो 15 नवंबर, 30 नवंबर, 15 दिसंबर और 31 दिसंबर और 18 जनवरी, ये 5 ही मुरली ऐसी है जैसे एक व्याख्यान माला होती है ना, सीरीज ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यान माला, एक के बाद एक। जैसे गीता है, अब गीता में 18 अध्याय आप जानते हो। पहला एक अध्याय हो गया, दूसरे सांख्य योग हो गया, मुझे ऐसे ऐसे करके योग इस प्रकार से एक गीता जो है वो रनिंग कमेंट्री है, व्याख्यान माला के रूप में अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं। उसी प्रकार से ये लिंक है, और इसलिए इस वर्ष की ये मुरलियाँ जो है उसको उसी लिंक में याद रखना पड़ेगा। क्योंकि बाबा इस वर्ष के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन अपनी ईश्वरीय सेवा में, पुरुषार्थ में कराना चाहते हैं। मैंने इसके बारे में सोचा हुआ है कि पहले मुरलियाँ चलती थी, उसके अंदर हम बच्चों को बाबा ने ड्यूटी दिया था कारोबार की कि आप बच्चों की फर्ज है कि सबको परमात्मा आए हुए हैं उसका संदेश देना है ताकि कोई अंत समय में जब मालूम पड़ेगा विनाश हो रहा है तब कोई ये उलेना न दे कि परमात्मा आए और हमें मालूम नहीं पड़ा। तो इसलिए ये कारोबार जो है पहले संदेश देने का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस के हम बच्चों को बाबा ने कहा है कि आपको ये करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा भी है कि बाप तो गुरु दक्षिणा में कुछ मांगता नहीं है, पर एक बात आप बच्चों से इच्छा रखते हैं कि आप सबको ऐसा कह दो परमात्मा आया हुआ है, उसका संदेश सबको दे दो। संदेश के आधार पर उसका पालन कोई न करे तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो आपको संदेश दे दिया, आपने संदेश को नहीं माना, उसमें मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से अभी तक के जो पहले जो सीज़न की मुरलियाँ जो थी, मतलब पहले सीरीज़ ऑफ मुरलियाँ जो चली हो, उसका लक्ष्य था मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस का। उसके बाद परिवर्तन हुआ, जैसे होता है ना, कन्या होती है, कन्या का फिर बड़ी होती है, फिर पत्नी बनती है, फिर माता बनती है, फिर सास बनती है। इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। नदी जो होती है, नदी में पानी जो है बादलों के द्वारा आता है, बारिश होती है। शुरू में तो वो पर्वतों में होती है, पर्वतों से निकल करके फिर मैदान में आती है, फिर मैदान में घूमती घूमती समुद्र तक जाती है। इस प्रकार से परिवर्तन होता ही रहता है। ये संसार जो है ना, इस शब्द की संस्कृत में परिभाषा है सरती इति संसार, जो बहता रहता है, जो परिवर्तनशील है, वो है संसार। तो इस प्रकार से जब दुनिया में भी सब बातों में परिवर्तन होता ही रहता है, तो इस प्रकार से हमारे ज्ञान में भी बाबा समय प्रति समय परिवर्तन कराता है। और इसलिए वर्तमान समय की जो बातें जो है उसको ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग समझते हैं कि पहले बाबा ने कहा उसको हम ध्यान कर रखते हैं उसके, परंतु जो पहले की बात है वो पहले की है, वर्तमान की बात वर्तमान की है, और उस वर्तमान के आधार पर भविष्य का निर्माण होने वाला है।
तो इसलिए शुरू किया जो भी मुरलियों का सार था संदेश देने का, मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। उसके बाद हुआ अनुभव कराने के लिए। बाबा ने मुरली में कहा है कि एक बार 1 सेकंड का अनुभव जो होगा वो कई किताबों के द्वारा सुना हुआ होगा, उसका भी बल और फल अनुभव के द्वारा ज़्यादा होता है। तो इसलिए दूसरा जो स्टेज जो था वो है एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। जैसे मैंने आपको कहा ना, पर्वतों में वहाँ नदी का पानी बहता रहता है, फिर बाद में सेकंड स्टेज में ज़मीन पर आता है, और उसके बाद तीसरी स्टेज में वो समुद्र में जा कर के मिलती है नदी। इस प्रकार से पहला 2 स्टेज है मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, फिर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। और अभी इस सीज़न से माना 15 नवंबर से बाबा ने अपना सेवा का जो मोल्ड है, सेवा का तरीका जो है, सेवा का जो लक्ष्य है, उसके अंदर परिवर्तन किया है। जैसे स्टूडेंट भी कॉलेज में जाता है या स्टूडेंट में जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार से अभी बाबा ज्ञानामृत के द्वारा, अर्थात ज्ञान और गंगा के रूप में जो हम बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, उसके द्वारा अब उसका रिजल्ट चाहते हैं कि इतने साल 75 वर्ष अब वो पूरा हो गया, तो 75 वर्ष के अंदर जो भी किया उसका सार क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। और उसके लिए बाबा ने उसका रिजल्ट में पूछा, 4 बातें कही है रिजल्ट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस में, कि ये रिजल्ट चाहिए मुझे, ये रिजल्ट मुझे चाहिए। 4 बातों का रिजल्ट बताया। पहला, अपने आप से पूछिए कि आपने जो भी ईश्वरीय सेवा की, जो भी सबको अनुभव कराया, इसके आधार पर आपने कितने वारिस क्वालिटी आत्माओं को जन्म दिया। वारिस क्वालिटी। अब तक बाबा संदेश देने के लिए गए थे, संदेश प्राप्त हो गया, अनुभव करने वाला हो गया व्यक्ति। अब बाबा आगे की स्टेज चाहता है कि वारिस क्वालिटी कितने हुए। वारिस क्वालिटी के बाद दूसरा था माइक क्वालिटी। माइक क्वालिटी बाबा ने कल भी बताया। माइक क्वालिटी अर्थात जो एक शब्द का जो कहेंगे, जो अपना अनुभव सुनाएगा, उसका लोगों के अंदर बहुत उसको सत्कार मिलेंगे, और उसकी बातों को मान करके लोग अपने जीवन को भी बाबा के जीवन ज्ञान के साथ समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला है माइक क्वालिटी, वारिस क्वालिटी, फिर माइक क्वालिटी, फिर तीसरा है कितने बाबा के लायक बच्चे बने। संदेश तो सबको बोला है, वो आपको मालूम होगा। जब आप विदेश में गए पहली बार, तब बाबा ने हम लोगों को विदाई देने के लिए अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी। उसमें बाबा ने कहा था सेवा का 4 स्टेजेस है। संदेश, पहले हम संदेश देते हैं, फिर उसमें से संपर्क होता है, संपर्क के आधार पर संबंध बनता है, संबंध के आधार पर वो व्यक्ति बाबा का ज्ञान का समझने वाला सहयोगी बन जाएगा, और लास्ट में वो बन जाता है राजयोगी। पहले हो जाता है और उनको समाचार मिलता है, उसके आधार पर संबंध बनता है, संपर्क बढ़ता है, वो पीछे सहयोगी बनता है या तो सहयोगी बनता है, और फिर राजयोगी बन जाता है। इसी प्रकार से बाबा ने 3 तो बात कही, माइक क्वालिटी, वारिस क्वालिटी, और बाबा के बच्चे कितने बने। और चौथी बात बाबा के बच्चे बनने के बाद भी चौथी बात बाबा ने कही हुई है, क्योंकि कई मानते तो है परमात्मा आया हुआ है, परमात्मा हमारा बाप है, परंतु परमात्मा हमारा बाप है इस प्रकार का पब्लिकली कहना, सबके सामने कहना, उमंग उत्साह के आधार पर कहना कि हम कौन हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, इस प्रकार से परमात्मा के साथ का आपका संबंध जो है, वो संबंध जिन्होंने स्वीकार किया हुआ हो,
इस प्रकार से 4 बातें जो है वो बातें कही। और उसमें भी अब बाबा इन चारों में से भी पहली बात जो है वारिस क्वालिटी, वो केवल सारी मुरली के अंदर आप देखेंगे सबको, टीचर्स को भी कहा, डबल फॉरेनर्स को भी कहा, और हम बच्चों को भी जनरल में भी कहा कि वारिस क्वालिटी, इंदौर वालों को भी कहा कि आपको वारिस क्वालिटी बच्चे के निर्माण करना है। तो इस प्रकार से ये लिंक जो है वो पहली और 2 मुरली के अंदर इस्टेब्लिश की। फिर तीसरी और चौथी मुरली के अंदर बाबा ने क्या किया कि कोई समझते हैं कि अभी संदेश नहीं देने का है क्या, संदेश देने का काम पूरा हुआ, अनुभव कराने का काम पूरा हुआ और खाली अभी माई क्वालिटी को निर्माण करना है। तो बाबा ने तीसरी और चौथी मुरली के अंदर तीनों के समन्वय कर करके तीनों को संदेश, अनुभव और रिजल्ट, ये तीनों का एक लिंक बना करके दिया कि ये तीनों हो सकता है। अब तक हम अलग अलग समझते थे, संदेश देना एक बात हो गई, अनुभव कराना दूसरी बात हो गई, या तीसरा जो है रिजल्ट लाना तीसरी बात हो गई। बाबा ने ये तीसरी और चौथी मुरली के अंदर ये लिंक एस्टैब्लिश किया कि अभी ये तीनों ही ये कार्य एक साथ हो सकता है। और अनुभव भी हो कर रहे हैं कि इस प्रकार से नए बाबा के बच्चे देखो, कल भी 60, 70, 60, 65% बहन भाई नए थे। नए होते हुए भी बाबा के दिव्य अवतरण के दिन मतलब यहाँ पर उपस्थित होकर के बाबा से मिलन मुलाकात कर सके और अपना सौभाग्य प्राप्त करें, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए बाबा ने कल पहले से ही अपना पहला महावाक्य जो होता है ना, उसके अंदर क्या आज मुरली में आने वाला है उसका सार पहले महावाक्य में बता देता है कि आज विशेष स्नेह का दिन है, स्नेह का दिन है, स्मृति दिन है। इस प्रकार से बाबा ने कहा और चारों ओर के बच्चे स्नेह स्वरूप से मिलन मना रहे हैं और आप सभी भी स्नेह स्वरूप में मगन हैं। फिर बाबा देखो रिकग्नाइज करता है, बाबा ने कहा भिन्न भिन्न भाषाएं और भिन्न भिन्न भाव से बाप दादा के आगे अपना दिल की बात बच्चे बोल रहे थे और नैनों से और मुख से अपना भाव स्पष्ट कर रहे थे। ये एक प्रश्न है। एक भाई ने मेरे को पूछा कि रमेश भाई, मैं बाबा के साथ योग में मेरी भाषा में बात करता हूँ तो बाबा समझ सकते होंगे? आप समझे उसका प्रश्न? बाबा समझो यहाँ तो आते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। एक भाई कहता है कि चलो मैं तो हिंदी नहीं जानता हूँ, मैं अंग्रेजी भी नहीं जानता हूँ, मैं फ्रेंच जानता हूँ, मैं फ्रेंच भाषा में बाबा से रूह रियान करूँ तो कहाँ तक मुझे वो अच्छा लगेगा? मेरे को तो अच्छा लगता है, परंतु बाबा स्वीकार कैसे करेंगे? बाबा तो जानते नहीं है फ्रेंच भाषा, तो मेरी रूह रियान क्या काम की? ऐसा सवाल होता है। हमने अनुभव किया हुआ है। आप जानते हैं बाबा डबल फॉरेनर से पहले हम सबको व्यक्तिगत मिलते थे, व्यक्तिगत रूप में मिलते थे और कई बार क्या होता था कि ट्रांसलेशन करने वाली नहीं होती थी और जो ट्रांसलेशन करने वाली नहीं होती थी दूसरी बहन होती थी, तो वो बहन जो बाबा से मिलना चाहती है और बाबा को सामने अपनी कोई बातें बताना चाहती है, दिल की बातें बताना चाहती है। तो मैंने 2-3 बार ऐसा देखा कि जो बीच में ट्रांसलेशन करने वाली बहन नहीं थी तो उसके कारण वो जो व्यक्ति मिलन मना रही है वो अपनी भाषा में बोलता था। तो हम सबको लगा कि अभी ये अपनी भाषा में बोलता है, भाषांतर करने वाला कोई नहीं है तो क्या होगा। परंतु हमने देखा उसके बाद बाबा ने जवाब उसको हिंदी में दिया। इतने में हिंदी में हिंदी से अंग्रेजी में भाषांतर करने वाली बहन आ गई। परंतु तब तक बाबा ने उस बहन जो भी व्यक्ति मिलते थे उसने अपनी भाषा में भी जो भी कुछ बोला वो बाबा समझ जाते हैं और समझ करके उसका उत्तर भी तो हिंदी भाषा में दिया। इस प्रकार से बाबा ने कल रिकग्नाइज किया कि भिन्न भिन्न भाषाएं, मतलब हम सबको एक लाइसेंस मिल गया कि हम अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में हमारे से जो सहज हो सकता है उस भाषा में भी
बाबा से रूह रिहान कर सकते हैं। आप समझा मेरा कहने का भाव? कल बाबा ने जो दिया, भिन्न भिन्न भाषाएं और भिन्न भिन्न भाव, भाव भी हर एक का अपना अपना होता है। जस्टिस धर्माधिकारी बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि पहले भगवान सबका सुन करके सबके भावों के आधार पर उसका उत्तर देते थे, परंतु बाद में परमात्मा के सामने समस्या आ गई। इन्होंने 6 उदाहरण दिए कि एक तो कि भगवान के पास, मूर्ति के पास जाकर के एक कन्या ने कहा मैं इस व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती हूँ, ये भगवान मेरा उनसे शादी करा देना। वो गई, उसके बाद उसका बाप आया भगवान की मूर्ति के पास, उसने कहा कि मेरी बच्ची जो है वो पागल है, उसके प्रेम में पड़ गई है, उसके प्रति मैं जहाँ चाहता हूँ ऐसा वहाँ पर उसकी शादी कराना। अब भगवान के लिए प्रॉब्लम हो गया, उसकी बेटी की बात माने या उसके बाप की बात माने। और उसी प्रकार से क्या हो गया, एक विद्यार्थी आया, विद्यार्थी ने कहा कि भगवान हाँ अभी इस टाइम पर एग्जामिनेशन ना हो क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की है, मैं तो एग्जामिनेशन में नहीं तो फेल हो जाऊंगा, तो इसलिए भगवान ऐसा कुछ करना एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जावे। और उसके बाद उसका टीचर आया है, उसने कहा कि मैंने सारे साल जो पढ़ाया है उसका रिजल्ट के लिए हमको एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, तो ये भगवान आप हमको परीक्षा करने में और कराने में मददगार बनना। फिर क्या हुआ कि एक किसान आया, वो किसान आया, उसने कहा कि हे भगवान इस टाइम पर बारिश अच्छी हो, बारिश अच्छी हो तो हमारी फसल जो भी है हमारी खेती की बहुत अच्छी होंगी। और वो गया, उसके बाद बिल्डर आया, बिल्डर ने कहा कि भगवान आप अभी बारिश मत करना, अभी बारिश आएगी तो मेरा तो मकान जो है बनता है वो बंद हो जाएगा। तो भगवान के लिए समस्या खड़ी हो गई, हर एक का भाव जो था वो अलग अलग था। तो इस जब जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि तब से भगवान जो है, भगवान ने बोलना बंद कर दिया और भगवान पत्थर की मूर्ति बन गए। ये इनकी बात, वो उनकी कहानी है, बहुत अच्छे दादा धर्माधिकारी के बेटे थे या रिश्तेदार थे, याद नहीं है मुझे, परंतु उन्होंने इस प्रकार से कहा। इस प्रकार से यहाँ पर बाबा के ज्ञान में भी विभिन्न भाव हो सकते हैं। कईयों को कोई भाव, कई भाव से, कई रूप से, कई संबंध से बाबा को याद करते हैं। कि बाबा ने वो सब बातों को रिकग्नाइज किया कि भिन्न भिन्न भाषाएं और भिन्न भिन्न भाव से बाप दादा के पास अपना दिल की बात बोल रहे थे, नयनों से और मुख से अपने भाव को स्पष्ट कर रहे थे। बाबा नयनों की भाषा और मुख की भाषा, हाँ उसको भी बाबा समझ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई माताएं बेचारी और कुछ नहीं कह सकती है, हाँ तो उसके मुख के आधार पर जो बेचारी के मुख पर भाव आते हैं उसको बाबा समझ करके कहते भी हैं। एक बार बाबा के मुरली में कहा भी है कि बांधेली जो होती है, बांधेली माताएं जो भी होती है जिसके ऊपर बंधन होते हैं, या कई बांधेली भाई भी होते हैं, उनका वो मुझे ज़्यादा प्यारे हैं क्योंकि वो इतने बंधन होते हुए भी मुझे दिल से याद करती है। और जो छुटेले हैं, हाँ जिनको कोई बंधन नहीं है, वो इतना मुझे याद नहीं करते। ये बाबा का ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं है। बाबा ने कहा है कि बांधेली इसलिए मुझे ज़्यादा प्यारे हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न भाव से, भिन्न भिन्न भाषा से अपने नयनों के द्वारा या तो अपने मुख के भाव के द्वारा हर एक अपने दिल की बातें बाबा के सामने रखता था। और फिर बाबा किस दृष्टिकोण से देखता था, वो बाबा ने अपनी भी दृष्टिकोण पर स्पष्ट किया कि आज का दिन बाप बच्चों को बालक से मालक बनाने की दृष्टि से देख रहे हैं। सारा ज्ञान का सार ये है, क्या है? बालक सो मालिक बनाना। हाँ बाबा, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या है? अन्य धर्म स्थापक जो है, बाबा ने जो बताया हुआ है कि अन्य धर्म स्थापक शरीर छोड़ करके परम धाम नहीं चले जाते हैं, परंतु शरीर छोड़ करके भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल के अंदर रह करके विनाश तक
वह धर्म स्थापक अपने स्थापन किए हुए धर्म की पालना के लिए आते हैं और रहते हैं। शिव बाबा के लिए एक बहुत बड़ी भारी चुनौती है। शिव बाबा हम बच्चों को संगम युग में मिलते हैं, उसके बाद परम धाम में 2500 वर्ष तक बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहते हैं और हम बच्चों को विश्व का कारोबार के लिए निमित्त बनाते हैं। तो इसलिए हम बच्चों को जो अभी बाबा के बालक हैं वो फिर क्या बन जाते हैं, सतयुग त्रेता युग में सृष्टि के मालिक बनते हैं। तो इसलिए बाबा ने सारा मुरली का सार, इतने सारे ज्ञान का सार बता दिया कि बाप बच्चों को बालक से मालिक बनाने की दृष्टि से देख रहे हैं। आज का दिन बच्चों को राज तिलक का दिन है और बाप दादा स्वयं फरिश्ते रूप में रह कर के बच्चों को विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया और स्वयं बैकबोन बने और बच्चों को विश्व के स्टेज के ऊपर प्रत्यक्ष किया। बाप बच्चों की सेवा को देख रहे हैं और जिम्मेवारी जो दी हुई है, हम बच्चों को जिम्मेदारी दी हुई है। जो बाबा ने बताया कि सृष्टि रंगमंच के ऊपर आप सितारों का जो भी रिमझिम होगी मैं देख रहा हूँ। तो वही बाबा ने कल भी कहा कि विश्व के स्टेज पर जो सेवाएं हो रही है, जो जिम्मेदारी दी है, उसका रिजल्ट देख बच्चों पर बाप बहुत खुश है, बहुत खुश है और दिल से मुबारक देते हैं। ये हम बच्चों के लिए बहुत बड़ी भारी परीक्षा है। परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है, बैकबोन बन कर के हमको देख रहा है। हम बच्चों की ये परीक्षा कब से शुरू हुई, ये जिम्मेदारी कब से शुरू हुई? 18 जनवरी 69 तक। तब तक क्या था, ब्रह्मा बाबा के द्वारा कोई भी बात होती थी फौरन बाबा से पूछ करके कारोबार करते थे और हम निश्चिंत हो जाते थे। अब क्या हो गया है कि अपने पाँव पर खड़ा रह करके विश्व सेवा कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बाबा के साथ कोई भी सेवा होती है तो उसके पहले मैं एक बाबा से वायदा करता हूँ कि बाबा हम आपके द्वारा दी हुई सेवा कर रहे हैं। हमारा कोई ये सेवा करने का हमारे पास अनुभव नहीं है, ये नई बात है, हम कर रहे हैं और करने में हमारे से भूल भी हो जावे तो बाबा एक बात का ध्यान रखना, हमारे से गलतियां हो जाए, भूल हो जाए, आपको कुछ नुकसान भी सेवा का हो जावे, परंतु उसका 100 गुना दंड हमको मत देना। एक तो हम सेवा करें और सेवा करने का अनुभव नहीं है, नई बात हमारे लिए है और इसके बीच में ऐसा कारोबार करने में अगर गलती करे तो हमको 100 गुना दंड देवे तो फिर क्या होगा? हम सोचेंगे कि सेवा में हमारे लिए महंगी पड़ जाएंगी। तो इसलिए मैं हमेशा ही, कोई भी नई सेवा होती है ना, तो बाबा हम बच्चों को निमित्त बनाता है और इसके लिए बाबा को कहा, बाबा ने मुरली में कहा, बालक सो मालक की दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और इस प्रकार से बाबा ने हमने बच्चे ने को जो जिम्मेदारी दिया उसको बाबा निभाते भी है। मेरा एक अनुभव ये भी कह सकता हूँ कि बाबा के साथ जो भी बातें नक्की होती है बाबा उसका 101% पालन करते हैं। मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि हमारे लौकिक युगल जो थी उषा, उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई थी और शरीर छूटने का समय था। तब अव्यक्त बाप दादा ने उसको अपने पास बुलाया था। तो बाबा ने, उषा जी ने बाबा को कहा कि बाबा मैं तो अभी जो शरीर में थी तब तक तो रमेश जी की तबीयत का मैं संभाल करती थी, अभी मेरा शरीर छूट जाएगा तो आप मुझे वायदा दो, वचन दो कि आप रमेश की तबीयत का ध्यान रखेंगे। अगर आप नहीं वायदा देते हो तो मेरे को शरीर छोड़ना नहीं है, मेरे को शरीर का कितना भी कष्ट हो जावे मैं शरीर में रहते हुए रमेश जी की तबीयत का ध्यान रखूँगी। तो बाबा ने कहा कि नहीं, अच्छा बच्ची, मैं वायदा करता हूँ कि मैं रमेश बच्चे की तबीयत का ध्यान रखूँगा। तब उषा ने कहा अभी ठीक है, मुझे आप मुझे बुला लो आपके पास और मुझे नया शरीर में जहाँ भी भेजना हो जाइए। बाबा ने उसको कोमा में थी, कोमा में से उसको उसकी जो भी है स्मरण शक्ति खोल दी
और उसने 4 बार कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और उसके बाद शरीर छोड़ दिया। परंतु उस दिन से जब जब बाबा आते हैं और जब जब मैं बाबा से मिलता हूँ, बाबा हमेशा ही मुझे याद कराता है, तबीयत कैसी है, तबीयत का ध्यान रखना। कल भी आपने देखा होगा, मैं तो बाबा को निमंत्रण दे करके जा रहा था, तो बाबा ने फिर से बुलाया, और बाबा ने फिर से बुला कर बोले तबीयत ठीक है ना। अपना जो ड्यूटी जो थी वो ड्यूटी बाबा ने पूर्ण रूप में निभाई। और तब निर्भय भाई ने बाबा को जवाब दिया कि रमेश भाई का जो स्टूडियो का कारोबार है, जितना जितना वो अच्छा होता जाता है, इतनी इतनी रमेश भाई की तबीयत अच्छी होती जा रही है। तो इस प्रकार से बाबा का ये समझने की बात है, सीखने की बात है कि बाबा वचन के पक्के हैं, और उसके आधार पर हम बच्चों को भी अपना जो वचन जो है जो निभाते हैं, बाबा को उसके बारे में भी डाउट है। बाबा कहते हैं अभी मैं वचन नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपके वचनों की फाइल इतनी बड़ी हो गई है और बच्चे वचनों का इतना ध्यान नहीं रखते हैं। कल भी बाबा ने कहा, इसलिए कहा क्या कहा, आप बच्चों को अपना ध्यान रखना है, ये 2 मास देता हूँ, 2 मास में ये कार्य करना है। तो इस प्रकार से बाबा ने कल जो है पहले जो स्नेह दिन का जो भी बातें जो है वो कही, वो 7:45 से बराबर 8:25 तक, माना 25 और 15 40 मिनट स्नेह के दिन की बात कही, जिसके लिए बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी बनना है, बनाना है, संपन्न बनना और बनाना है, और इस प्रकार से अभी पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ करना है। ये सारी बातें स्नेह के दिन की रिटर्न के अंदर बातें कही। और फिर 8:25 को बाबा ने कहा कि आज बाबा दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार स्वरूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए बाप दादा इस बारी स्नेह के दिन में यह होमवर्क दे रहे। 8:25 से बाबा ने यह होमवर्क देने की बातें कही। और आप जानते हैं बाबा ने क्या होमवर्क दिया कि हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समर्थ व्यर्थ जाता है, अभी कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होता है इसमें टाइम कितना वेस्ट होता है, एनर्जी कितनी वेस्ट होती है। तो बाप दादा यह होमवर्क देना चाहते हैं कि यह 2 मास, अभी होमवर्क में क्या करना है वो बाबा ने बताया हुआ है। ये 2 मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत का अपने प्रति विधि बनावे। ये बहुत बड़ी गुह्य बातें हैं कि अपने मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत का अपनी प्रति विधि बनावे। मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि बाबा की मुरली के द्वारा जो भी होमवर्क मिलता है उसके बारे में हम बच्चों को मार्गदर्शन मिले। इसलिए हमारे यहाँ जो भी क्लासेस चले, मुरली के बाद के जो भी क्लासेस हो उसके टॉपिक जो है बाबा की मुरली के आधार पर होना चाहिए। अब ये जरूरी है कि मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत का अपने प्रति विधि बनावे। अब ये विधि कैसे बने? बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया, अभी विधि बनाना है कि मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय को बचत का अपने प्रति विधि बनानी चाहिए। इस 2 मास में हर एक अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया है। और क्योंकि अभी समय प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा, इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन जरूर। और बाकी जो बातें बताई बाबा ने, तो ये बात मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप सेंटरों पर जाओ तो अपनी टीचर बहनों से इसके बारे में, या तो स्टडी सर्कल के रूप में इसके बारे में रूह रियान करें कि व्यर्थ संकल्प कैसे कंट्रोल करें। व्यर्थ समय हमारा बिगड़ता है, कई बातों में फालतू में समय बिगड़ता है। तो इस प्रकार से व्यर्थ संकल्प जो होता है या तो व्यर्थ उसको मन के कारण जो भी संकल्प और समय व्यर्थ जाता है उसकी बचत कैसे करें, ये बहुत बड़ा भारी टॉपिक है। और मैं हमारी टीचर्स बहनों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने सेवा केंद्रों पर जा कर के
ये दो बातें, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय बिगाड़ना, उसकी बचत कैसे करें, उसकी विधि सीखना चाहिए। हर बात विधि से होता है, सिद्धि मिलती है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा भी है, विधि होती है, विधि अगर समझ लो तो सिद्धि अवश्य ही हो गई। तो विधि से सिद्धि अवश्य होगी। उसके कारण आप सब, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत की विधि सब सीख ले। ये 2 मास तक ये कार्य करना है, ये होमवर्क करना है। परमात्मा आप जानते हैं, परमपिता परमात्मा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सद्गुरु भी है। टीचर का क्या कर्तव्य होता है? टीचर होमवर्क देता है कि आपको ये करना है। यहाँ कोई बैठा है जो स्कूल में या कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर हो? कोई हो टीचर और प्रोफेसर हो? जरा हाथ खड़ा करेंगे। पीछे में 2 बहन है, पता। भाइयों में 1 भाई है, दूसरा है, तीसरा है, 4 5 7 भाई बहनें भी है। बहनें एक इधर है से और भी है। तो इसका आप जानते हैं, आपके स्टूडेंट अगर होमवर्क नहीं करके आता है तो आप क्या करते हो? आप होमवर्क नहीं करके आते, तो आपने बहन जी ने हाथ खड़ा किया ना, आपका स्टूडेंट होमवर्क नहीं करके आता है तो आप क्या करते हो? क्या 0 देते हैं? अब तो आप बहुत अच्छे टीचर हैं। हमारे स्कूल में तो टीचर होमवर्क नहीं करके आते तो पनिशमेंट देते थे। आप तो खाली 0 दे करके छोड़ देते हैं। हमारे टीचर तो पनिशमेंट देता था कि ये क्यों नहीं किया, ये करना था, आपने क्यों नहीं किया। तो शिव बाबा भी परम शिक्षक है, परंतु क्या है, बाबा परम पिता भी है। इसके कारण क्या होता है, हम बच्चे परमात्मा के परम शिक्षक के रूप के कर्तव्य के प्रति जितना अटेंशन देना चाहिए इतना नहीं देते हैं। वास्तविकता है। नहीं तो ताकत है किसी की कि परमात्मा हमको ये होमवर्क दे और हम ना करें। वो ही नहीं करेगा जो बेफिक्र बादशाह हो के ठीक है हो जाएगा, बेपरवाह बादशाह हो, वो करे, वो नहीं देगा। बाकी हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बाबा का चौथा स्वरूप जो है ना, हाँ, आजकल उसके प्रति सबका दुर्लक्ष्य हो गया है। चौथा स्वरूप आप जानते हो ना, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु और लास्ट में है धर्मराज। मेरा अनुभव यही है कि जितना जितना समय नज़दीक आता जाता है ना, इतना इतना हम बच्चे परमात्मा का धर्मराज के स्वरूप से बेफिक्र हो जाते हैं कि ठीक है क्या कर सकता है बाबा, क्या करेगा बाबा, क्या करेगा। परंतु आप सबको मालूम रहे बाबा की शिक्षाएं जो भी है और शिक्षा के साथ साथ जो पनिशमेंट होती है वो बहुत कड़ी होती है, बहुत कड़ी होती है। बाबा की परीक्षाएं भी बहुत कड़ी होती है और बाबा के कहा हुआ होमवर्क नहीं करते हैं तो बाबा शिक्षा देता ही है। जब बाबा इनाम दे सकता है तो बाबा शिक्षा नहीं देगा। जो करके आते हैं उनको इनाम देता है, जो नहीं करते वो शिक्षा दे सकता है। और उसकी इतनी सूक्ष्म शिक्षाएं होती है, आपको क्या बताऊं। परमात्मा की सूक्ष्म शिक्षाओं, शिक्षा माना पनिशमेंट, शिक्षा माना ज्ञान देना नहीं, पनिशमेंट बहुत गुह्य होती है। और ऐसी गुह्य होती है कि जिनको वो पनिशमेंट मिली हुई है वही उसका वास्तविक गहरा संबंध समझ सकता है। तो इसलिए हम सबको ये आपस में क्लासों में जा कर के नक्की करना है, विधि बनानी है कि हम सबको हम व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत का कैसे कारोबार करें और कंट्रोल कैसे करें। व्यर्थ समाप्त और संकल्प समय, व्यर्थ समाप्त, संकल्प समय दोनों समाप्त और समर्थ संकल्प, समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। कितना सुंदर लिटरेचर है। समय शब्द का कितनी बार उपयोग किया हुआ है। देखो, व्यर्थ समाप्त अर्थात संकल्प और समय दोनों समाप्त, इसमें एक बार समय आ गया। फिर समर्थ संकल्प और समर्थ समय,
फिर दूसरी बार समर्थ समय आ गया, और तीसरी बार आया कि आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। 3 बार समय के साथ, एक बार व्यर्थ समय के साथ कही, दूसरी बार समर्थ समय के बाद कही, और तीसरी बार वायुमंडल के रूप में समर्थ समय आने वाला है, फैलने वाला है, इस प्रकार से बताया। बाबा का मुरली जो है ना, उसको साधारण व्यक्ति साधारण रूप से सुनेंगे, परंतु हमारी बुद्धिजीवी बहन भाइयों को हमारी रिक्वेस्ट है कि बाबा की मुरली में जो साहित्य छुपा हुआ है, लिटरेचर जो है, बाबा साहित्य का स्वामी भी है, और साहित्य का स्वामी होते हुए बाबा इतना सुंदर साहित्य के रूप में ज्ञान देता है कि वो उसको, जिन्होंने साहित्य पढ़ा हुआ है, किताबें पढ़ी हुई है, उनको बाबा का ये मुरली के अंदर छुपा हुआ साहित्य, और साहित्य के कारण उसके अंदर जो भी सिमिलीज है, मेटाफर्स है आदि जो भी है, इनके प्रति ध्यान रख करके सुने तो रियली बाबा की मुरली में बहुत 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 सुंदर अनुभव हो सकता है। बहुत छुपे हुए रत्न अंदर होते हैं, परंतु वो रत्नों को छुपे हुए होते हैं, उसकी गहराई में जा कर के सुनना पड़े। फिर बाबा ने दूसरी बात कही। हाँ, बाबा ने कहा कि बाप बच्चों की एक बात को देख खुश है। हर बच्चे ने सेवा तो की, लेकिन साथ में जो बाप दादा ने इशारा है कि डबल राजा बनो, जानते हो ना, एक स्वराज्य अधिकारी और दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी और बाप को नशा है कि ऐसा कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज अधिकारी हो। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि परमात्मा के दिल में क्या भावनाएं हैं, परमात्मा क्या इच्छा रखते हैं। परमात्मा को भी कई बातों की खुशी होती है, नाराज तो हो नहीं सकता है, पर खुशी होती है। और इसलिए बाबा ने कल बताया कि ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकार हो। बाबा अपने आप को लौकिक दुनिया के पिताओं के साथ कंपेयर करते थे कि लौकिक पिता दुनिया में जितने भी होते हैं उनके हर बच्चा कोई स्वराज्य अधिकारी नहीं बनता है, परंतु बाबा कहते मेरे हर बच्चा जो है वो स्वराज्य अधिकारी बनता है। तो परमात्मा के अंदर भी इच्छाएं है। शास्त्रकारों के साथ यहाँ पर हम अलग होते हैं। शास्त्रकारों में शंकर भाष्य है, शंकराचार्य कहते हैं स इक्षत, परमात्मा की इच्छा हुई। तो इच्छा क्यों हुई? शंकराचार्य के पास उसका जवाब नहीं है। और शंकराचार्य से कहते हैं कि रचनानुपत्ति से नानुमानम लीलावत्तम लीलावत्तो कैवल्यम। अतः परमात्मा की क्यों इच्छा हुई और कोई पूछ नहीं सकता है। उसने लीला करने के लिए ये सृष्टि की रचना की। उनके पास ये नहीं है कि परमात्मा को भी ऐसी इच्छाएं होती है। पर जो बाबा ने कल बताया कि ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने। तो परमात्मा की इच्छाएं समझना और समझ करके उसके आधार पर अपना जीवन बनाना, ये इस ज्ञान की खूबी है कि परमात्मा को भी अपनी इच्छाएं होती है। गीता में है सबे भक्ता मेरा भक्त मुझे ये पसंद है, ऐसे ऐसे 12वां अध्याय में भगवान को क्या पसंद है वो सब इच्छाएं बताई हुई है। और फिर भी दुनिया वाले कहते हैं कि परमात्मा जो है नाम रूप से न्यारा है, परमात्मा को कोई इच्छा नहीं होती है, परमात्मा जैसे पत्थर है, इस प्रकार से करते हैं। शास्त्रकार इस बातों में फेल हो जाते हैं क्योंकि परमात्मा का डायरेक्ट अनुभव उनको नहीं है। अभी भी आते हैं, परमात्मा आए हुए हैं, परंतु उनका लाभ, उनका साथ परिचय अपना डेवलप करना ये शास्त्र पढ़े लिखे लोग जो है वो नहीं कर पाते। उसके कारण उनको परमात्मा के साथ का परम पिता के रूप का संबंध का अनुभव नहीं होता है। ये हकीकत है। इसलिए फिर से बाबा ने कहा डबल राज्य, स्वराज्य और भविष्य में विश्व राज्य। बाप दादा चक्कर लगाते हैं, बाप बच्चों का रिजल्ट नोट करते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी, इसमें अभी अटेंशन चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये 2 मास स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहते हैं उसके बारे में चेक करना है।
वह अपनी रिजल्ट देखनी है और साथ साथ मन के कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर द्वारा व्यर्थ को समाप्त करना है। इसमें जो नंबर लेंगे उसको बाप दादा इनाम देंगे। तो इस प्रकार से ये 2 महीने में स्वराज्य अधिकारी बन करके अपना समय इसको सफल करना है, वो कार्य दिया बाबा ने। फिर बाबा ने एडवांस पार्टी की बात बताई। एडवांस पार्टी के नाम पर हम बच्चों को बताया कि बाबा एडवांस पार्टी पूछ रही है कि आखिर हमारा यह पार्ट कब तक है, और बाबा क्या जवाब दें। इसके लिए पहली लाइन वाले बतावे, इस प्रकार से बाबा ने पूछा। और इसके बाद बाबा ने एक करेक्शन दिया कि बच्चों के बाप के साथ स्नेह बहुत है, स्नेह में सभी पास है, परंतु क्या होता है बाप दादा भी देखते हैं कि स्नेह सबका है, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए, शक्ति चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कल कही है कि स्नेह तो है और स्नेह के साथ शक्ति भी बढ़ाओ। शक्ति के बारे में एक अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छी बात कही है। शक्ति के आगे आ लगा दो तो क्या हो जाता है, आसक्ति। और इसके बारे में अव्यक्त मुरली में कहा है बाबा ने, आसक्ति से माया आसक्ति है। कितना सुंदर साहित्य है, और एक महावाक्य में कितनी गुह्य बात कह दी। आसक्ति से, आसक्ति आप जानते हैं अटैचमेंट, आसक्ति से माया आसक्ति है। और शक्ति को तोड़ दिया और आसक्ति को और शक्ति में विभाजन कर दिया। और इसके लिए हम बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर माया के बारे में हो गई बात तो क्या हो जाएगा। इसलिए कल बाबा ने कहा कि स्नेह के साथ शक्ति चाहिए। साइकोलॉजी में एक बात आती है कि आप कोई भी अपनी कमजोरी जो होगी, अपनी कमजोरी के आप वकील बनेंगे। कल बाबा ने कहा गे नहीं चाहिए, मतलब हम अपनी कमजोरी के वकील न बने, हम अपने प्रति सख्ताई से कारोबार करें। और इसके कारण बाबा ने साइकोलॉजी में कहा है कि अगर आप अपनी कमजोरी के वकील बनेंगे तो याद रहे आप कभी भी उस कमजोरी के ऊपर जीत नहीं पा सकेंगे। आप अपनी कमजोरी के ऊपर ध्यान रखिए और उसके वकील मत बनिए। बाबा कई बार कहा है बाबा दूसरे भी नहीं करते हैं तो हम नहीं किया तो क्या हो गया, ऐसे ऐसे कह करके कई बार हम बाबा से भी वकालत करते हैं। तो इस प्रकार से वकालत करने से क्या होता है, हम अपनी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कल बाबा ने जो कहा, स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। और इसी प्रकार से आगे कहा, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे अभी तीव्र शब्द जोड़ दो। ये गहराई समझने की बात है और इसके ऊपर भी सेंटरों के ऊपर क्लासेस होना चाहिए। पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में फ़र्क क्या है? दोनों एक समान नहीं है। बाबा ने खुद नहीं कहा है तीव्र शब्द ऐड कर दो, तो ज़रूर कोई नई बात बाबा चाहता है और उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने की बात कहते हैं और कराना चाहता है। तो इसलिए ये सबको मालूम होना चाहिए। जैसे दादी जानकी जो फटाफट प्रश्नों का जवाब दे सकती है, इस प्रकार से हमें भी आना चाहिए कि पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में क्या फ़र्क है। दोनों एक समान है या दोनों के बीच में कुछ अंतर है? आप सब क्या मानते हो? अंतर समझते हो कि दोनों एक ही है? अंतर है ना। तो वो अंतर कैसे समाप्त होगा? और पुरुषार्थ के शब्द के आगे तीव्र शब्द लगाने की विधि क्या है?
ये सब तीव्र शब्द लगाने की विधि क्या है? विधि से मैंने पहले भी बताया, बाबा ने मुरली में कहा है विधि से ही सिद्धि होगी। तो ये तीव्र पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ शब्द के आगे तीव्र लगाने की विधि क्या है, वो हम बच्चों को सीखना पड़ेगा। सीखा ही नहीं हुआ होगा तो तीव्र पुरुषार्थ क्या है वो हम जानते ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए तीव्र पुरुषार्थ का कारोबार सीखना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग कहा, उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना। पिछली मुरली में बाबा ने 31 तारीख की मुरली में ज्वालामुखी योग की बात कही। मैंने उसके बाद कईयों को पूछा कि ज्वालामुखी योग कैसे करते हो? आप करते हो? आप माफ़ करना, 50% से भी ज़्यादा भाई बहन जो मेरे को मिले, मैंने ज्वालामुखी योग के बारे में पूछा, वो साधारण योग और ज्वालामुखी योग के बीच में क्या फ़र्क है, उसकी विधि में क्या फ़र्क है, उसके प्राप्ति में क्या फ़र्क है, वो जानते नहीं थे। और इसलिए जब आगे अभी भी बाकी 2 दिन है, उसके बीच में यहाँ आगे भी जो भी ग्रुप आते हैं, इन सभी ग्रुपों को ज्वालामुखी योग क्या है उसका सिखाने का यहाँ क्लासेस होना ही चाहिए। ज्वालामुखी बहुत विचित्र शब्द है, वॉल्केनो जिसको कहते हैं। आप सबको मालूम नहीं है, हमारा ज्ञान के साथ वॉल्केनो का बहुत कनेक्शन है, ज्वालामुखी का। आप सबको किसी को मालूम नहीं होगा कि नखी लेक जो है, नखी लेक आपने सबने देखा है। नखी लेक जो है भूस्तर शास्त्री, मतलब जो ज़मीन के बारे में विचार करने वाले जो है, उन्होंने कहा है कि ये नखी लेक जो है इट इज़ द माउथ ऑफ ए फ्रोजन वॉल्केनो। सुषुप्त हो गया है ऐसा जो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, उसका वो मुख है। ऐसा भूस्तर शास्त्री जो है वो मानते हैं कि नखी लेक जो है इट्स ए माउथ ऑफ द फ्रोजन वॉल्केनो। और इसलिए क्या हो जाएगा, अगर दुनिया में कई जगह पर फ्रोजन वॉल्केनो जो होते हैं वो फिर से उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, उसमें से अग्नि निकलती है, लावा रस निकलता है। तो इस प्रकार से अगर ये नखी लेक का फ्रोजन वॉल्केनो का मुख के रूप जो है वो एकदम अचानक चालू हो जाए और वहाँ से लावा निकलना शुरू हो जाए तो क्या होगा हम बच्चों का? तो इसलिए ज्वालामुखी योग और फ्रोजन वॉल्केनो, नखी लेक, ये सारी बातें हमको मालूम होना चाहिए। और फिर बाबा ने एक वस्तु की गारंटी दिया है। बाबा ने कहा है कि बाबा ने जो 2 मास दिए हुए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा सहयोग आपको देंगे। ये हमारा अनुभव है कि बाबा हम बच्चों को उनका कार्य करना होता है, कराना होता है ना, तो बाबा एक्स्ट्रा सहयोग देते हैं और हमको रास्ते पर बराबर लेके आते हैं। हमने देखा है, अनुभव किया हुआ था कि बाबा और परमात्मा और ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा तो त्रिकालदर्शी नहीं थे। तो एक बार क्या हो गया, एक सन्यासी जो है यहाँ आया ऊपर पांडव भवन में और 2-4 दिन रहा। 2-4 दिन रह करके फिर सब विधि हमारी देखी, उसके बाद बहुत ज्ञान में इंटरेस्ट है ऐसा कर दिया और उसने कहा कि मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ, तो मुझे आपका सेंटर के ऊपर रहने का चिट्ठी दे दो। तो देखिए, शिव बाबा नहीं होते हैं तब ब्रह्मा बाबा का कर्तव्य क्या होता है और शिव बाबा की पधरामणी के बाद कितना फर्क बढ़ जाता है। वो सूक्ष्म भेद जो है, जिन्होंने उनका अनुभव किया हुआ होगा वो ही समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने यीशु दादी को कह दिया कि इस बच्चे को बॉम्बे के सेंटर पर रहने का चिट्ठी लिख के दो। और इतना में यीशु बहन जा रही थी, इतने में
शिव बाबा की पधरामणी बाबा के तन में हो गई। और बाबा ने कहा, बच्ची ये इसको नहीं भेजना है, सेंटर पर नहीं जावे, उसको रमेश बच्चे के घर पे भेजना है। और फिर चिट्ठी आई, हमारे घर पे आई और सन्यासी आए। हमने बाबा को चिट्ठी लिखे, बाबा ये कौन है सन्यासी, समझ में नहीं आता है, ये बड़ा विचित्र काम करता है और सन्यासी नहीं लगता है, और कोई सन्यासी के रूप में आया हुआ है। तब बाबा ने पत्र लिखा कि हाँ बच्चे, मैंने तो समझा नहीं, मैंने समझा कि ये तो सन्यासी अच्छा है, सन्यासी की सेवा हो जाएगी, भले सेंटर पर रहे, परंतु शिव बाबा ने मुझे को बचा दिया और मेरी डायरेक्शन को काट करके सेंटर पर रहने के बदले तेरे पास भेजा। और फिर बाद में वो गया, निकल गया। उसके बाद बाबा ने रहस्य बताया कि ये सन्यासी नहीं था पर सीआईडी था, और सीआईडी के रूप में जांच करने के लिए यहाँ आकर के 2 दिन रहा, 2-3 दिन रहा और फिर ऐसे सेंटर पर जाकर के रहने वाला था। इसके लिए उसको रोकना पड़ा और रमेश बच्चे के घर पे भेज दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाप दादा जो है ना, बाबा, हाँ, और बाप का पुरुषार्थ और दादा का पुरुषार्थ, बाबा देखना हमेशा ही कहते हैं कि आपको ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य अधिकारी, सत्युग त्रेता में आकर के राज्य अधिकारी बनना है। तब बाप दादा शब्द यूज़ नहीं करते। कई बार ऐसी बातें ऐसी होती है जब बाबा खाली शिव बाबा, बाबा माना शिव बाबा के रूप में कहते हैं, कई बार बाप दादा अर्थात दोनों के संबंध में कहते हैं, और कई बार अकेला ब्रह्मा बाबा के रूप में उनके साथ की बात भी बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी हम ब्रह्मा बाप के साथ बनने वाले, शिव बाबा के साथ नहीं। इस प्रकार से बाप दादा का तीनों स्वरूप, बाप, बाप दादा और दादा, इन तीनों संबंध के बीच में जो अंतर जो है उसकी गहराई में जाकर के अनुभव करना चाहिए, तब आपको मज़ा आएंगी। परमात्मा के कर्तव्य क्या है, परमात्मा का ब्रह्मा बाप के साथ के कर्तव्य क्या है, और ब्रह्मा बाप के अकेले के कर्तव्य क्या है, जिसमें आज की बाबा ने बोले वही बताया हुआ है इसके बारे में कि बाबा इतनी जिम्मेदारी होते हुए भी अपना फरिश्तापन का जो भी कार्य था, जो बनना था, वो कार्य संपन्न किया। तो इस प्रकार से हम बच्चों को भी कितनी भी जिम्मेदारियां हो, परंतु फिर भी अपने को ये जो बाबा ने कल जो बताया 2 मास के अंदर वो करना है। तब क्या होगा, बाप दादा की एक्स्ट्रा सहयोग हम को मिलेंगे। और फिर बाबा ने लौकिक दुनिया का अनुभव बताया कि आप अपने पाँव और बाह को चलाते हो और जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप चाहो या नहीं, यहाँ पाँव यहाँ नहीं रखो तो नहीं रखते हो ना। इससे माइंड को कंट्रोल, अर्थात जो चाहे, जो आप स्वयं चाहो वही मन संकल्प करे, और रोज रात को देखो आज मन की रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। यज्ञ के अंदर शुरू के दिनों में बहुत एक बात कंपलसरी थी, रोज रात को कचेरी यहाँ होती थी, और बाबा पूछते थे या मम्मा पूछती थी, आज कई भाइयों या बहनों से किसी से कोई गलती हुई या गलती देखी आदि जो भी है, रोज का हिसाब किताब रोज चुकतो कर दो, इस प्रकार का होता था। मैंने तो वहाँ तक देखा कि मम्मा का बॉम्बे में कैंसर का ऑपरेशन हो गया बॉम्बे से, यहाँ हम साथ में आए, और उस दिन रात्रि क्लास में मम्मा अपने टाइम पर पहुँच गई, और अपने बात पर मुरली चलाने के बाद मम्मा ने कचहरी भी कर ली। और उसके बाद बाबा की ब्रह्मा बाबा क्लास में आए, और क्लास में आते ही मम्मा को पहला ही सवाल पूछा कि मम्मा आपने अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी कचहरी कराने के लिए ले लिया? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने ले लिया, मैंने पूछ लिया। तो इस प्रकार से बाबा इतना डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट था कि आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है एट एनी कॉस्ट आपको वो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, चाहे मम्मा हो कोई भी हो। मम्मा को ऑपरेशन होकर के आई हुई है मम्मा, और पहला ही दिन है, पहले दिन शाम को बाबा ने उसको ये छुट्टी नहीं दिया कि आज तुम कचहरी नहीं कराएंगे तो चलेगा। बाबा ने सीधा ही सवाल पूछा, आपने अपनी ड्यूटी संभाल लिया? आपने कचहरी कराई बच्चों की?
ये सारी बातें सीखने की है बाबा से। ये आपको ज्ञान के साथ साथ समझ की बात भी आनी चाहिए और समझदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। फिर नए नए लिए बात कही और उनका बहुत अच्छी एक बात कही कि जितना लेट आए हो इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा उनको कहा। फिर सेवा का टर्न जो है इंदौर जोन का, उसके बारे में बहुत अच्छी बातें उन्होंने की और बाबा ने महिमा भी उनके की, संदेश अच्छा दिया है, अभी आगे क्या करना है। और उनको भी यही कहा, संपर्क वाले हैं लेकिन वारिस क्वालिटी बाप के आगे लाओ। पहले जनरल में भी बात कही है वारिस क्वालिटी की, पीछे इंदौर जोन के साथ उसमें भी बात ऐसी किया है। और इसी प्रकार से डबल विदेशी आया है, उनको भी यही कहा हुआ है कि आप जो है अभी वारिस क्वालिटी का कारोबार करिए, उनको भी यही कहा। इस प्रकार से सबके साथ बाबा ने कल जो है वारिस क्वालिटी वारिस क्वालिटी वारिस क्वालिटी का बातें किया हुआ है। जो उसमें कहा है लास्ट में, उसमें आता है सबके दिल से वाह वाह निकलती है। अभी कमाल तो की है जो जगह जगह पर आपने संदेश दिया है, लेकिन अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो, विदेश से वारिस लाओ तैयार करके। कर सकते हैं क्योंकि सब में फास्ट जाने वाले हो ना, तो यह भी कर सकते हैं। फिर टीचर्स के साथ बात किया। टीचर्स के साथ भी बाबा ने जो बातें कही है, नाजुक समय आने वाला है और समय कम मिलेगा लेकिन चाहना बढ़ेंगी। भविष्य क्या होने वाला है, भविष्य की बातें बाबा वैसे सीधा नहीं बता देता है, ऐसा गुपचुप छुपे छुपे रास्ते से बताता है कि समय ऐसा आने वाला है कि मतलब आपको टाइम नहीं मिलेगा, इतने लोग आएंगे क्योंकि उनके अंदर भावनाएं बदली हो गई होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपका चेहरा और चलन से सेवा ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा लेकिन चाहना बढ़ेंगी, कुछ मिले कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना है। मैंने पिछली मुरली में बाबा ने इसके ऊपर उसका भेद बताया था, रेडी और एवर रेडी। और इसके आधार पर हमने सबको कहा था पिछली मुरली के आधार पर कि पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में क्या फ़र्क है। इस प्रकार से रेडी और एवर रेडी में क्या फ़र्क है, क्या दोनों एक समान है? आप सब सोचना इसके ऊपर। तो कल बाबा ने एवर रेडी की बात कही है, इससे टीचर्स को सदा ही ऐसे एवर रेडी रहना है। जो कोई भी आवे हम कम से कम लेके जावे, चेहरे और चलन वाला कुछ भी ना लेके जाते, दाता के बच्चे हो, आदि आदि बातें कही है। और टीचर्स को भी ये काम दिया है कि रात को अपनी सेवा का रिजल्ट देखो, अपना चार्ट आपे ही देखना। टीचर्स की एक बहुत अच्छी महिमा कही हुई है। बाप दादा खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना यह भी हिम्मत है। कई हमारे भाई जो है ना टीचरों की कभी छोटी छोटी बातें होती है उसको बड़ी बना देते कि देखो हमारी बहन जी ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी है। पर तो हमने एक भाई ने ऐसे फरियाद लिखा अपने टीचर्स के बारे में, तब मैंने उनको लिखा, भाई साहब आप कहते हो टीचर्स की ऐसी बातें हैं, परंतु पहले जिस हिम्मत से उसने घर बार का त्याग कर करके, अपना परिवार का त्याग कर करके ईश्वरीय सेवा में लग गई है, उस हिम्मत की तो महिमा करो। बाबा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी, मैं आपको बताऊं क्या हुआ। बाबा के साथ हम यहाँ आबू रोड से दिल्ली गए, माथुर जी के घर में रहे, वहाँ मुरली चली
तो मुरली चलती थी, उसी इतने बीच में मुझे मालूम पड़ा कि कोई एक भाई जो है वो बेंगलोर जा रहा है और मातेश्वरी बेंगलोर में है। तो मैंने मम्मा को कागज़ लिख दिया फटाफट, हाँ, कि हम ट्रेन में बाबा के साथ आए, ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा कर करके एक पेज भर करके पत्र लिख दिया दिनचर्या के रूप में। और बाबा के पास बैठा था, वो भाई आया बाबा के पास, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैंने ये पत्र लिखा हुआ है मातेश्वरी के लिए, आप उनको दे दो। तो बाबा ने इतना सुंदर मुझे कहा, देखो ये बच्चे ने मेरे पर विजय प्राप्त किया। मैंने कहा कौन सा विजय? कहा देखो मैंने तुम्हारी मम्मा को पत्र नहीं लिखा, तुमने तुम्हारी मम्मा को पत्र लिखा, तुमने बाबा के ऊपर विजय प्राप्त किया। मैंने कहा बाबा उसमें क्या बड़ी बात है, आप तो कितना कर्तव्य करते, इतना सबको मिलते हो, इसके कारण उसके बीच में आपको समझ नहीं मिला, उसमें क्या मेरे विजय तो कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, मैं आप बच्चों को सिखाना चाहता हूँ इसके द्वारा कि सामने वालों को एप्रिशिएट करने की भी एक कला है। ये कला कईयों में नहीं होती है। एप्रिशिएट करना ये भी जरूरी है। आभार मानना वो तो ठीक है, पश्चिम के संस्कृति के मुताबिक सब थैंक यू कहते रहते हैं, परंतु पश्चिम के संस्कृति के साथ साथ ये भी होना चाहिए, कला होनी चाहिए एप्रिशिएट करने की। मैं आप सबको कहता हूँ, खास कहता हूँ कि कृपया एप्रिशिएट करने की कला का, हाँ, उसके द्वारा सेवा में उन्नति करने का प्रयत्न करिए, एप्रिशिएट कीजिए। अरे कि छोटी भी बात, मैंने बताया ना, मैंने छोटा सा एक पत्र लिख दिया, उसमें बाबा ने कहा बच्चे ने मेरे पर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा कर करके मुझे एप्रिशिएट कर करके मेरे में हौसला बढ़ा दिया। आप ये कला सीखिए, एप्रिशिएट कर करके सामने वाले के दिल में उमंग उत्साह भर दीजिए। यही काम है टीचर्स का, यही काम सबका है। फिर कलकत्ते वालों को भी बाबा ने कहा, उनको भी कहा अभी सेवा वारिस क्वालिटी के अलावा उसमें अभी नंबर लो। देखो कलकत्ते वालों को भी कहा। हमारे माइक भी वारिस होते हैं, और ऐसी क्वालिटी बढ़ाओ जिसके कहने से, एक के कहने से अनेक प्रभावित हो जाए, इसको कहते हैं क्वालिटी की सेवा। इस प्रकार से बाबा ने कल हम बच्चों को जो भी बातें कही, आगे तो मिलने पर्सनल मुलाकातें हैं वो तो आप जानते हैं। और खाली एक बात आपको कहनी थी कि बाबा के सामने हमने कल कार्ड दिया अपना, ये जो गॉडलीवुड स्टूडियो बन रहा है उसका निमंत्रण का, उसका कार्ड दिया। तो आप सबको भी हम बताना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर गॉडलीवुड स्टूडियो बन रहा है मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में। उसका उद्घाटन 26 जनवरी को है। और नए प्रकार की ईश्वरीय सेवा जिसको कहते हैं कि हाँ, मीडिया इसके द्वारा जो सेवा जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो सेवा होगी, ये नई सेवा है। और इसे नई सेवा को धारण करने के और नई सेवा के आधार पर सबकी सेवा करने की चाहना, इच्छा जिसकी भी हो, वो इस प्रकार से स्टूडियो के कारोबार के अंदर ऑफर करे। हमने ज्ञानामृत में भी इसके बारे में पत्र लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो भी इस प्रकार की ये नई जो सेवा जो है उसके द्वारा सेवा करना चाहते हैं और उसके अंदर मददगार बनना चाहते हैं, यहाँ उसको कारोबार संभालने के लिए भी आगे, तो हम तैयार हैं उनको ऐसे निमित्त बनने की और ऐसे सेवा में मददगार बनने वालों की हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए आपको भी हम खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि आप में से भी कोई ऐसे भाई या बहनें जिसके पास इस प्रकार की कलाएँ हो, संगीत की कलाएँ है, हो नृत्य की कलाएँ है, आदि जो भी है, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन करने की भी कला हो, ऐसे बहन भाई जो भी है, और इस प्रकार के नई ईश्वरीय सेवा के प्रति अपना तन मन धन का सहयोग दे करके संभालने के लिए तैयार हो तो ऐसे बहन भाई आगे आ जाए और आगे आकर के हमको पत्र द्वारा बॉम्बे में ट्रस्ट की ऑफिस पर लिखे, तो हम उनको उसके लिए आगे उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहेंगे। तो ये बात भी आप सबको बतानी थी कि ऐसी नई ईश्वरीय सेवा
का आयोजन हो रहा है और नई ईश्वरीय सेवा 26 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए भी किसी के पास समय हो, किसी के पास साधन हो, किसी के पास अनुभव हो, तो भी हमको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कल की मुरली का कारोबार पूरा हुआ। 10:40 में बाबा ने विदाई दिया और फिर हम सब आराम करने के लिए गए, भोजन किया, ब्रह्मा भोजन। ये सारी बातें तो आप सब जानते हो। तो इस प्रकार से आपको कल की मुरली का सार यही है कि अभी सेवा का स्वरूप बदलना है। मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस के बजाय अभी एक कदम आगे रिजल्ट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस करना है। तो इसके ऊपर ज़रूर अवश्य ध्यान देंगे और जो 2 मास का होमवर्क दिया है उसके ऊपर भी सभी ध्यान दें। ओम शांति।